आनंद तिवारी हमारे सहयोगी पालम एयरपोर्ट से सीधे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आनंद, क्या सटीक जानकारी, क्या वो इंफॉर्मेशन कि कब तक पहुंचेगा ये आतंकी जिसे आगे इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस वक्त हम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और जो सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि पहले करीबन 9 से 10 बजे के बीच तहब्बुर राणा को भारत आना था, दिल्ली एयरपोर्ट पर आना था, लेकिन जो विशेष विमान से उसे लाया जा रहा है जिसमें कि एनआईए के अफसर शामिल हैं, वो विमान ने एक ब्रेक जर्नी की है और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि करीबन 12 से 1 बजे के बीच में तहब्बुर राणा भारत आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा और उसके बाद जो स्वाट कमांडोज की गाड़ियां हैं स्पेशल सेल की, उनके काफिले के साथ उसे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है और उसके बाद उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई जाएगी। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में फिजिकल तौर पर उसे पेश किया जाएगा, क्योंकि एनआईए की जो विशेष कोर्ट है वो पटियाला हाउस कोर्ट है और उसके बाद करीबन 30 दिन की रिमांड जो है एनआईए तहब्बुर राणा की लेगी। तो एक बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। तहब्बुर राणा 26/11 का एक मुख्य मास्टरमाइंड है जिसे कि अब भारत लाया जा रहा है और कल देश के गृह मंत्री ने बोला है कि जो भी भारत के गुनहगार हैं उन्हें ऐसे ही जल्द से जल्द जो है वो भारत लाया जाएगा और यहाँ पर एक पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा। यहाँ पर पहले एनआईए उसके खिलाफ केस दर्ज करेगी, जो 26/11 का मामला है जिसकी जांच एनआईए कर रही थी, और उसके बाद उसे ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड पर लिया जाएगा। तो अब 2-3 घंटे का वक्त और बचा है जब तहब्बुर राणा भारत आ जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ पे कई गाड़ियों का जो काफिला है जिसमें दिल्ली पुलिस को शामिल किया गया है, वो काफिला जो है वो एनआईए हेडक्वार्टर तक तहब्बुर राणा को ले जाएगा। एक जानकारी ये भी आ रही है कि किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर भी तहब्बुर राणा को रखा जा सकता है। और बहुत बड़ी जानकारी देखिए, सबसे पहले पहुंचा दे जो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ने दी है। पहुंचने का जो ये वक्त है वो थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि करीब दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आतंकी तहब्बुर राणा जो है वो यहां पर लैंड करेगा, सामने आएगा और फिर एनआईए का जो प्रोसेस पटियाला हाउस कोर्ट में सामने आएगा कानूनी तौर पर। लेकिन आनंद, इस बीच ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें दीपक भी दिखा रहे थे किस तरह से पूरा कोर्ट जो है वो छावनी में तब्दील हो गया है। कई सुरक्षा के जो लेयर्स हैं यहाँ पर दिखाई दिए। क्या तस्वीर फिलहाल वहां से भी सामने आ रही है, किसी गोपनीय रास्ते से, किसी गोपनीय जगह से, ताकि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो? क्या पूरे इंतजाम यहां पर? देखिए, मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाता हूं। ये टेक्निकल एयरपोर्ट है पालम का और जहां पे की जो विशेष फ्लाइटें होती है वो आती है। हमने देखा जो बड़े नेता हैं प्रोटोकॉल के, उनके विमान भी यहीं पर लैंड करते हैं और इस पूरे मामले में जो T3 है वहां पर भी जो है वो टीमें डिप्लॉय की गई हैं दिल्ली पुलिस की, और ये लास्ट मूवमेंट पे ये तय किया जाएगा कि क्या तहब्बुर राणा टेक्निकल एयरपोर्ट पर उसकी जो विशेष विमान है जिससे उसे लाया जा रहा है, क्या वो यहाँ पर लैंड होगा या T3 पे जो है वो विमान वहां पे उतरेगा। और उसके बाद जो सुरक्षा का जो काफिला है वो तमाम जगहों पे लगाया गया। और हमने देखा था कि जिस तरह से जब छोटा राजन को भारत लाया गया था तो उस दौरान जो दिल्ली पुलिस ने जब ये पूरा स्क्वाड किया था उसके काफिले को, तो उस समय डमी गाड़ियों का जो एक काफिला था वो भी साथ में रखा गया था और सुरक्षा कारणों से ये तमाम चीजों को जो है अभी बहुत गोपनीय रखा गया। और उसमें जब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसकी मदद एनआईए ले रही है और जो खुद दिल्ली के बड़े अधिकारी हैं लगातार तहब्बुर राणा के भारत आने पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह से ही जो एयरपोर्ट है वहां पर दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है, जो स्वाट कमांडोज हैं उनकी गाड़ियों को तैनात किया गया और बाकायदा बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए तहब्बुर राणा को यहां से एक बहुत बड़े स्तर की ये तैयारियां हैं जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी आनंद तिवारी यहां पर दे रहे हैं।